2 दिसंबर 2021 को वितरित। फिल्म को अघोरा और थमन के शो के रूप में बालकृष्ण की प्रदर्शनी के लिए प्रशंसा के साथ पंडितों से मिश्रित ऑडिट के लिए खोला गया, फिर भी कहानी के लिए विश्लेषण और हास्यास्पद गतिविधि दृश्यों से परे। फिल्म वैसे भी 120-150 रुपये से अधिक की आर्थिक रूप से प्रभावी थी। सिनेमा जगत में करोड़ और वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई। यह बालकृष्ण के करियर की सबसे एलिवेटेड नेटिंग फिल्म भी है। गजेंद्र बहू एक वांछित बदमाश है जो पुलिस से बच रहा है। गजेंद्र के आदमियों और पुलिस के बीच लड़ाई के दौरान गजेंद्र अपने ही बारूद से घायलों की मदद करता है और उसे पानी में फेंक दिया जाता है। वह यह पता लगाता है कि एक गुरु के निर्देशन में एक अभयारण्य में कव्वा को कैसे ट्रैक किया जाए। गजेंद्र गुरु की हत्या कर देता है और अभयारण्य मंत्री बन जाता है। गजेंद्र वर्तमान में एक मजबूत सरगना है जो आंध्र प्रदेश में समन्वित गलत काम और गैरकानूनी खनन की देखरेख करता है। इस बीच रामचंद्रैया और उनके जीवनसाथी को जुड़वा बच्चों से सम्मानित किया जाता है, जिनमें से एक का जन्म मृत होता है। अप्रत्याशित रूप से एक अघोरा दिखाई देता है जब मां झपकी ले रही होती है और रामचंद्रैया को पता चलता है कि अभी भी गर्भ धारण करने वाले बच्चे के पास एक गैर शांत पूर्व निर्धारण है जो सभी द्रोही के विनाश को प्रेरित करता है, जो कि भगवान शिव के साथ समन्वय करता है। रामचंद्रैया ने अभी भी गर्भ धारण करने वाले बच्चे को अघोरा के हवाले कर दिया। अघोरा बच्चे को एक और अघोरा की बोरी में गिरा देता है, जबकि वो विचार कर रहा होता है और तेजी से निकल जाता है। बच्चा, जो भगवान शिव के अभयारण्य में स्थापित है, जीवन के कुछ लक्षण दिखाता है। जब डगमगाते गोपुरम के पवित्र जल की एक बूंद बच्चे पर गिरती है और बच्चे को अघोरों की सुरक्षा के तहत उठाया जाता है और लंबे समय में बड़ा होता है। भगवान शिव के तत्वावधान में और बच्चे का नाम अखंड रुद्र सिकंदर अघोरा अन्यथा अखंड के रूप में जाना जाता है। दूसरा बच्चा मुरली कृष्ण के रूप में बड़ा होता है। इस तथ्य के वर्षों बाद मुरली कृष्ण अनंतपुर लोकेल के जाने माने मुखिया हैं, जिन्हें लोग तब पसंद करते हैं जब उनका बुरा रूप उन्हें छाया देता है। सरन्या बचूपल्ली हाल ही में प्रत्यायोजित बीसी हैं और समाज के प्रति उनकी भक्ति और दायित्व के बारे में जानने के बाद मुरली कृष्ण के आगे झुक जाते हैं। वे शादी कर लेते हैं और एक लड़की को जन्म देते हैं, जो लंबे समय में दुर्बल हो जाती है, जहां मुरली कृष्ण पाते हैं कि स्थानीय संतानों में से हर एक को अस्पष्ट बीमारियों के दुष्प्रभाव का अनुभव होता है। सरन्या के प्रमुख सचिव पद्मावती द्वारा सावधानी पूर्वक जांच के बाद वे मानते हैं कि यह रोग यूरेनियम के समृद्ध भंडार के कारण है, जो वरदराजुलू और गजेंद्र के सहयोगियों द्वारा तांबे के बजाय बड़े पैमाने पर अवैध रूप से खनन किया जाता है। वरदराजुलू एक बर्बर जानवर है जो खनन के लिए खुदाई करने वाले मजदूरों को पीड़ा देता है और अपने भाई डीएसपी रंजन की सहायता से पतित सरकारी अधिकारियों के साथ संपर्क रखता है। मुरली कृष्ण ने वरदराजुलू और उसके आदमियों और शहर को बचाने के लिए प्रतिबद्धताओं की अवहेलना की। वरदराजुलू गजेंद्र से संपर्क करता है, जो एक व्यवस्था तैयार करता है और क्लिनिक के अंदर बम स्थापित करता है, जिसका दावा मुरली कृष्ण ने किया है। प्रभाव केंद्रीय मंत्री भरत रेड्डी सहित चिकित्सा क्लिनिक में कई लोगों को मारता है। उसके बाद पुजारी की हत्या के आरोप में एनआईए के अधिकारी कृष्णमाचार्य पेरुमल ने उसे पकड़ लिया। अंतरिम में वरदराजुलू के ठग उन्हें मारने के लिए सरन्या और उसकी लड़की का पीछा करते हैं। सरन्या अपनी मिटाई हुई लड़की के साथ एक पुरानी गुफा में भाग जाती है, जिसमें भगवान शिव का एक पुराना अभयारण्य है और अखंड पर होता है, जो वर्तमान में एक अघोरा है, जिसमें भगवान शिव से प्राप्त होने वाली अन्य शक्तियां हैं। अखंड रुद्र का एक संकेत होने के नाते ठगों को नष्ट कर देता है और सरन्या और उसकी छोटी लड़की की रक्षा करता है। यह महसूस करते हुए गजेंद्र और वरदराजुलू रंजन और उसके आदमियों को परिवार के बाकी सदस्यों के साथ सरन्या और उसकी लड़की को मारने के लिए कहते हैं, फिर भी अखंड रंजन को छोड़कर सभी अधिकारियों को दिखाता है और मारता है। अखंड रंजन को मारकर गजेंद्र के रिवाज में हस्तक्षेप करता है और उसे सावधान करता है। गजेंद्र तब प्रचंड के पास जाता है, जो अखंड को मारने के लिए एक कापालिक तांत्रिक है।
अंतरिम में अखंड पद्मावती को एक जलमार्ग पर ट्रैक करता है और उसे पुनर्जीवित करता है और अपनी योग शक्तियों के माध्यम से पता लगाता है कि वरदराजुलु और गजेंद्र को पता चल गया था कि उसे अपने आपराधिक कार्यों को उजागर करने की आवश्यकता है और गजेंद्र ने उसे मार डाला और धारा में फेंक दिया। अपनी अध्यात्मवादी दृष्टि के माध्यम से इस संपूर्णता को देखने के बाद अखंड खानों में दिखाई देता है और वरदराजुलु के आदमियों को मारता है और वरदराजुलु को मारता है। जब कृष्णमाचार्य पेरुमल ने उनसे उनके गलत कामों के बारे में सवाल किया तो अखंड ने खुलासा किया कि प्रकृति के वास्तविक संतुलन को बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को नष्ट कर दिया जाना चाहिए और छोड़ दिया जाना चाहिए। कृष्णमाचार्य पेरुमल को मुरली कृष्ण की निर्दोषता के बारे में पता चलता है और उन्हें संरक्षकता से मुक्ति